नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित बाबा नीम करोली का आश्रम कैंची धाम मंदिर। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं और इस यात्रा पर आपका कितना खर्च होने वाला है वो भी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैंची धाम यात्रा को लेके कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कैंची धाम आप बस या ट्रेन दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे तो काठगोदाम है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काठगोदाम ना जाके हल्द्वानी पहुंचे, क्योंकि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है हल्द्वानी बस अड्डा, जहाँ से आपको कैंची धाम के लिए सीधी बस मिल जाएगी, जिसका कैंची धाम तक का किराया है मात्र 110 रुपये। दिल्ली से ट्रेन के किराए की अगर बात करें तो आपको 120 रुपये सेकंड सीटिंग, लगभग 200 रुपये स्लीपर, 700 रुपये चेयर कार और 1200 रुपये फर्स्ट एसी का देना होगा। टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेन नंबर 15013 रानीखेत एक्सप्रेस, जो दिल्ली से रात 10 बजे चलती है और हल्द्वानी सुबह 4:30 बजे पहुंच जाती है। इससे आपके पास पूरा दिन होगा, जिससे आप दर्शन करने के अलावा नैनीताल और आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स घूमकर सेम डे वापस भी आ सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा काफ़ी कम खर्च में आप पूरी कर पाओगे। हल्द्वानी के लिए गवर्नमेंट बस आपको दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से मिल जाती है। इसके अलावा प्राइवेट बसेस भी चलती है, जो आपको आनंद विहार, कश्मीरी गेट और भी कई जगह से मिल जाएगी। या अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी बस की बुकिंग करा सकते हो, जैसे कि हमने की थी। एसी बस का किराया भी लगभग 400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और स्लीपर के लिए आपको 600 से 700 रुपये तक देने होंगे। तो आइए और हमारे साथ शामिल हो जाइए इस पावन यात्रा में। जय नीम करोली बाबा की। शुक्रवार का दिन है, तो मैं और विनीत ऑफिस से सीधे कश्मीरी गेट पहुंचे और डिनर किया, मगर फिर भी हमें अभी 2 घंटे और वेट करना है, क्योंकि हमारी बस 10:30 बजे यहाँ से चलेगी। ठीक 10:15 बजे हमारी बस आ गई और बिल्कुल सही टाइम से दिल्ली से निकल भी गई। इसके बाद हम ऐसे घोड़े बेच के सोए कि हमें हल्द्वानी उतरना था, मगर जब हमारी आँख खुली तो हम काठगोदाम पहुँच चुके हैं। सुबह के 5:15 बजे है और समस्या ये है कि यहाँ से कैंची धाम के लिए कोई बस फिलहाल नहीं है। अब हमें वापस हल्द्वानी जाना पड़ेगा, जिसमें जाहिर सी बात है टाइम तो ख़राब होगा ही। ऐसे में हमने अपनी एकमात्र लाइफलाइन फोन फ्रेंड का इस्तेमाल किया और फ़ोन मिलाया अपने साथी भंडारी जी को, जो हल्द्वानी में ही रहते हैं। फिर जैसा उन्होंने बताया, हमने काठगोदाम से ही प्राइवेट कैब की, जिसका किराया कैंची धाम तक 300 रुपये पर हेड है। सुबह का टाइम और पहाड़ों का नज़ारा, कसम से भाई मज़ा आ गया। आप भी हमारे साथ इस शानदार सुबह और सफ़र का आनंद लीजिए। काठगोदाम से कैंची धाम तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। सुबह 7:30 बजे हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे मंदिर के रास्ते तक भयंकर जाम लगा हुआ है। तभी हमने देखा कि कुछ श्रद्धालु ऊपर से ही पैदल मंदिर की तरफ चले जा रहे हैं, तो हमने भी वहीं उतरने का फैसला किया। कुछ देर के लिए एक रूम लिया और नहा धोकर दर्शन के लिए निकल गए। फिर ऐसे छोटे छोटे रास्तों से होकर हम मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के पास ही आप अपने शूज़ या बैग रख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री सर्विस है। फिर भी आदत से मजबूर कुछ लोगों ने मंदिर के एंट्री गेट के सामने ही जूते चप्पलों का ढेर लगाया हुआ था। इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हमारे देवस्थान, हमारे पहाड़ों को अगर हम लोग साफ नहीं रखेंगे तो और भला कौन रखेगा। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी अलाउ नहीं थी, तो हमने इस बात का सम्मान करते हुए अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। वैसे भी भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ आके देखने के लिए भी बाकी रहना चाहिए ना, क्यों। मंदिर में प्रसाद के अलावा बाबा जी को कंबल भी चढ़ाया जाता है, और इसके पीछे जो कथा है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही इस कथा का जिक्र आपको बाबा के एक अमेरिकी भक्त रिचर्ड एल्बर्ट उर्फ बाबा रामदेव की बुक मिरेकल ऑफ लव में भी देखने को मिलता है। प्रसाद हो या कंबल,
मंदिर में पुजारी आपसे कुछ नहीं लेता, आपको खुद से ही मेन मंदिर में ये छुआ कर अपने पास रख लेना होता है। यही चीज़ मैंने खाटू श्याम मंदिर में भी देखी थी और मुझे पर्सनली ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मंदिर में भीड़ से राहत तो मिलती ही है, साथ ही मंदिर साफ सुथरा भी रहता है। 10 बजे तक हम दर्शन करके फ्री भी हो गए और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। वैसे भी पहाड़ों में चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। इसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक्स की और लोकल मार्केट घूमे। इसी दौरान बारिश हो जाने से यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो गया है। बारिश रुकी तो मन हुआ कि नदी किनारे जाकर कुछ वक्त बिताया जाए, लेकिन मंदिर के पास नदी में पानी बिल्कुल सूख चुका है, तो हमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार हमें एक अच्छा पॉइंट मिल गया है। तो चलिए नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी चारों तरफ पहाड़, नदी का किनारा, ये शांत वातावरण और पानी की आवाज़, ये सब मिलकर एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग दे रहे हैं। हमें देखकर हाईवे से कुछ और लोग भी नीचे उतर कर आ गए और उनमें से कुछ लोगों ने तो नदी में नहाने का आनंद भी लिया। दोपहर के 1 बजे है और हमें जोरों की भूख भी लगी है, मतलब अब यहाँ से वापस जाने का टाइम हो चुका है। मंदिर के सामने से ही हमने बस पकड़ी और एक बार फिर से शानदार पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हुए हम निकल पड़े हल्द्वानी की ओर। हल्द्वानी पहुंचकर सबसे पहले हमने लंच किया और अभी बजे है शाम के 4, जबकि हमारी बस रात 10 बजे की है, मतलब अभी लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि दिनेश भाई मिलने आ गए और उन्होंने हमें आसपास की मार्केट, रेलवे स्टेशन सब घुमाया। कुछ टाइम ऐसे ही पार्क में बैठकर हम गप्पे मारते रहे, जिससे टाइम का पता नहीं चला। भंडारी जी को हमने बाय बोला और उसके कुछ देर बाद रात 8 बजे से T20 वर्ल्ड कप में इंडिया बांग्लादेश का मैच होना है और उसके बाद तो टाइम का वैसे भी पता नहीं चलना। और हाँ, आप सबको वर्ल्ड चैंपियन बनने की बहुत बहुत बधाई हो। खैर, रात को ठीक टाइम पर अपनी बस आ गई और हैरानी तब हुई जब हमने देखा कि जिस बस से हम दिल्ली से आए थे, सेम बस हमारी हल्द्वानी से भी थी। वैसे रीगल क्रूजर की बस सर्विस हमें अच्छी लगी, जो किफ़ायती भी थी और टाइमिंग भी एकदम सटीक थी। रात ठीक 10 बजे हमारी बस हल्द्वानी से दिल्ली के लिए निकली। सारे दिन की थकान थी तो हम पढ़ते ही सो गए और संडे सुबह 5 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। इस तरह से बाबा नीम करोली की ब्लेसिंग के साथ हमारी ये यात्रा पूरी हुई। अब अगर सबसे कम बजट में आप दिल्ली से कैची धाम की यात्रा करना चाहते हो तो दिल्ली से हल्द्वानी का ट्रेन टिकट का किराया 110 रुपये, हल्द्वानी से बस का किराया 120 रुपये, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आप 300 रुपये भी अगर लगा लो तो मात्र 700 रुपये में आप सेम डे दर्शन करके दिल्ली वापस भी आ सकते हो। खास तौर से जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो देर किस बात की, वक्त निकालो और निकल पड़ो बाबा की ब्लेसिंग लेने। जय नीम करोली बाबा की।